हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती शहर में बताती है कि मुझे तो अपने पहले का पास का टाइम याद है जहाँ पे कैसे मुझे पहले ठंड के टाइम में मेरे घर की काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती थी। और जब मैं अपने फेस को वॉश करती थी तब तो मुझे ठंडे पानी को गर्म करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और फिर जैसे मैंने थोड़े टाइम बाद काम करके पैसे कमाना चालू किया तब तो मैं बस यही दुआ करती थी कि काश मेरे पास कोई ऐसा इंसान आ जाए कि जब मैं सोती रहूँ तब वो मुझे पूरी तरीके से रेडी करके वो मुझे वॉश करके पूरा रेडी कर दे। और फिर अगर जब वो ऐसी ठंडी के मौसम में घर से बाहर निकलती है वो आगे कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि भला मैं कब तक ऐसे ही गरीबी की और भला ऐसी बेकार सी लाइफस्टाइल को जीऊंगी और कब भला मेरे गरीबी का लाइफस्टाइल खत्म होगा। बस फिर तभी अगली सेकंड उसकी नींद खुलती है और फिर हमें दिखाई देता है कि ये सारी चीज शैन का सपना था। और फिर आगे बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए कहती है कि भला मैं भी कहाँ पे हूँ और नहीं पता क्यों, बट अभी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे कि कल रात को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से और नाइसली सो पाई हूँ। और फिर आगे कहती है कि हाँ ओवन, भला ओवन कहा गया और कहीं ओवन में जगने के पहले यहाँ से चले तो नहीं गया। बट फिर तभी खुद कंफ्यूज होते हुए कहती है कि नहीं पता क्यों, बट पहला अभी मुझे सारे कपड़ों को किसने पहनाया और भला मुझे ऐसे रेडी किसने किया। देन फिर आगे सीन चेंज होते हम देखते हैं कि शैन अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद वो आगे अपने रूम से बाहर निकलती है और फिर तभी उसे अपने सामने तीनों डोबरमैन डॉग्स दिखाई देते हैं, जिनको देख के कहती कि गाइस मुझे पता है कि कल रात को मैं तुम लोगों के कमरे में सो गई थी ना। और फिर आगे लोगों की ऐसी केयर करते हुए कहती है कि हाँ, जब मैं तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ओवन ने तब तक तुम लोगों को तुम्हारा नाम भी नहीं दिया है ना। और मुझे तो पता भी है कि ओवन तो कोई इंसान है भी नहीं जो कि तुम लोगों को तुम्हारे नाम से बुलाए। देन फिर आगे ऐसी प्यार से उन तीनों डॉग्स को उनका नाम देती है, जैसे कि ब्लू, येलो और पिंकी। और फिर आगे कहती है कि गाइस तुम लोग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें नाम दिया तुम लोग तो पहचान भी गए कि मैंने भला किस डॉग को क्या नाम दिया है। बट फिर तभी जैसे उसकी नजर थोड़ा सामने जाती है और उसे दिखाई देता है कि कल रात को जिस जगह पे उसके ड्रिंक और दारू के ड्रिंक्स पड़े हुए थे वो आज अपनी जगह में नहीं है। वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि हाँ, मुझे तो पता ही था कि ओवन तो इतना ज्यादा शाना है कि उसने तो जल्दी से यहाँ से उठ के इन सारे दारू के ड्रिंक और अल्कोहल को ऐसे हटा दिया ताकि मैं उन्हें गलती से भी ना ड्रिंक कर पाऊँ। और फिर जब वो यही सोच रही थी तभी अगले सेकंड वहाँ पे कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि यूरी था। और यूरी को उसकी तरफ आता हुआ देख शैन तो खुद बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई थी। तभी यूरी से कहता है कि मैम, आपको मेरे प्रेजेंस से घबराने का और इंटिमिडेट होने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा नॉर्मल फील कर सकती हो। और तभी इस बात को इग्नोर करके शैन आगे अपने मन में सोचती है कि भला मैं भी इतना ज्यादा हड़बड़ा कैसे गई और कि ऐसे इसलिए तो नहीं है क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से दारू की सेंट आ रही है। और अभी तो मुझे ये भी पता है कि यूरी ओवन के अलावा बॉस के साथ भी काम करता है, तो फिर कहीं ये बात को जानने के बाद भी मैं ऐसा तो फील नहीं कर रही। तभी यूरी तो पहले उसको थोड़ा सा शांत रह के देखता है और फिर आगे वो शैन को बताता है कि शैन, मुझे पता है कि अभी तुम मुझे देख के थोड़ा सा घबरा रही हो, बट हमें तुम्हें बता दूं कि मैं जो कल कर रहा था वो बस तो मेरी ड्यूटी है और हमें बॉस के साथ साथ मैं ओवन का भी ख्याल रखता हूँ, इसलिए तुम्हें सारी चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम याद रखो कि मैं बॉस और ओवन दोनों के लिए काम करता हूँ। तभी इस पे कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। देन आगे से बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। और है एक बात और, तुम्हें मुझसे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे खिलाफ कुछ भी चीजों को नहीं करने वाला। और जब तक तुम बॉस की बातों को ध्यान से सुनती रहोगी, जो बॉस ने तुम्हें करने के लिए कहा है और जो बॉस तुम्हें ऑर्डर देते हैं, तब तक यहाँ पे सब कुछ सही रहेगा। और है तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि कल ओवन बस वहाँ पे इनडायरेक्टली उस टाइम पे आ गया था जब बॉस तुमसे बात करके वहाँ से जा रहे थे, इसलिए ओवन ने हमारे बीच की और तुम और बॉस जो बात कर रहे थे उस बात को बिल्कुल भी नहीं सुना है, इसलिए तुम्हें उस बारे में भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम रिलैक्स कर सकती हो। जिसपे वो कहती कि हाँ, मैं सब सुन लिया और मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना है। और कल तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे और ओवन के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है, इसलिए हाँ फिर मैं तुम्हें बता दूं कि जितना मुझे याद आ रहा है ओवन मुझसे कहता तो है कि वो मुझे सब कुछ दे देगा, बट अगर असली में मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं अभी ओवन की इन सारी बातों को इतना जल्दी बिलीव नहीं करना चाहूंगी। और तुम्हारे क्लियरली के लिए मैं तुम्हें आंसर साफ साफ दे दूं कि अभी तो फिलहाल के लिए मेरे और ओवन के बीच में ज्यादा की बड़ी रिलेशनशिप नहीं है। और फिर जैसे वो उसे कहती आगे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और ठीक है, मैं तो ये होप करता हूँ कि आप जैसा चाहती हो ओवन और आपके बीच में ऐसी रिलेशनशिप रहे और सारी चीजें आपके हिसाब से ही हो। और फिर आगे उसे बताता है कि और एक बात और, ओवन ने मुझसे कहा था कि अगर आपका मन है तो फिर आप उस छोटे बच्चे से मिलने के लिए जा सकती हो, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड भी है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये चीज को सुन के तो शैन हैरान होते हुए कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, और अगर मैं उस बच्चे से मिल सकती हूँ तो फिर क्या मैं इन डॉग्स को भी थोड़ा सा वॉक में ले जा सकती हूँ। ये चीज को सुन के तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर आगे से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो फिर तुम उन डॉग्स को भी घुमाने के लिए बाहर ले जा सकती हो। और वैसे भी निकोला तो इस टाइप का पर्सन है भी नहीं जो कि लड़की को बेफिजूल का मना करे, और जब तक तुम उसकी सारी बातों को मानोगी और तुम उसको उसके सारे आंसर को दोगी तब तक यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सही चलेगी। और फिर अगले सेकंड यूरी की परमिशन मिलने के बाद शैन उन डॉग्स को लेकर बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, बट तभी हमें दिखाई देता है कि वो डॉग्स इतने ज्यादा तेजी से भाग रहे थे कि शैन तो खुद हड़बड़ा गई थी और वो आगे कहती कि गाइस, तुम लोग प्लीज थोड़ा सा हड़बड़ी के साथ मत भागो और तुम लोग प्लीज थोड़ा सा स्लो वॉक करो। बट वो लोग तो उसी कोई बात को नहीं सुन रहे थे और वो लोग तो आगे बस भागते ही जा रहे थे। जिस चीज को देख के तो शैन और ज्यादा घबराते हुए और ज्यादा हड़बड़ा गई थी। तभी फिर आगे हम देखते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहाँ के गार्ड शैन को रोक के कहती कि मैम, आपको थोड़ा सा
वेट करना पड़ेगा और आप भला यहाँ से इन सारे लोगों को लेके कहाँ जा रही हो। और तभी उन तीनों डॉग्स को देख के तो वो गार्ड भी घबरा गए थे कि भला ये लोग इतने ज्यादा हड़बड़ी के साथ और इतने ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हैं। और तभी उन डॉग्स किसी बिहेवियर के कारण तो शैन बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो तो बहुत ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी आ गई थी। और वो तो बार बार कह रही थी कि गाइस तुम प्लीज इतना ज्यादा मत हड़बड़ाओ और भला ऑल ऑफ अ सडन तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। बट फिर तभी नहीं पता क्यों शैन को अचानक से किसी मशीन की आवाज सुनाई देती है और फिर जैसे उसकी नजर थोड़ा साइड में जाती है उसे दिखाई देता है कि ये आवाज तो एक लड़की के पास से आ रही थी और ये लड़की और की नहीं बल्कि पहले वाली जियोन थी जो कि नहीं पता क्यों बट एक ब्रोकन पियानो को बजा रही थी। और जब वो पियानो नहीं बज रहा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ की गार्ड से कहती है कि क्या तुम लोगों को मेरे पैसे की कोई भी इज्जत नहीं है और जब भला मैंने तुम लोगों को सब कुछ कह दिया था तो फिर भी भला तुम लोगों ने अरेंजमेंट को क्यों नहीं कराया और तुम लोगों ने भला सारे काम को क्यों बिगाड़ दिया। और फिर जब वो ऐसे अपने पैसों की चिंता करते हुए जो पैसे उसने इस चीज पे लगाए है और आगे वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी तब उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पे तो कोई और लड़की आ गई है। और फिर जैसे साइड में देखती है उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पे तो शैन आई है। वो खुद बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते कि हाँ मुझे तो पता ही था कि तुम यहाँ पे पकोगी ना शेरिन। और फिर आगे ऐसी बहुत ज्यादा स्मेल करते हुए कहती है कि मैं तो होप ही कर रही थी कि भला मैं तुमसे आगे कब मिलूंगी। जिसके बाद फिर यही पे सीन चेंज होता है और फिर हम एक रात के टाइम में एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे नहीं पता क्यों बट ओवन बैठा हुआ था और ओवन नहीं पता बट यहाँ पे किसी इंसान का इंतजार कर रहा था। और फिर अगर जब ऐसे थोड़ा सा टाइम बीतता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पे तो ओवन के जैसे दिखने वाला कोई दूसरा आदमी आ गया था और कोई नहीं बल्कि पवल था जो कि एक लड़की के साथ वहाँ पे था। और फिर जैसे पवल का ध्यान जाता है कि वहाँ पे तो ओवन आ गया है जो कि बहुत ज्यादा स्टाइल के साथ वहीं पे बैठा हुआ है। वो आगे तो पहले थोड़ा स्माइल करता है और फिर अपने साइड वाली लड़की को कहता है कि और फिर आगे अपने वाली साइड वाली लड़की को कहता है कि ठीक है गर्ल तो फिर मैं तुमसे थोड़ा टाइम बाद कॉन्टेक्ट करता हूँ इसलिए तुम मेरा वेट करना। जिसपे वो कहती कि ओके पवल। और फिर आगे पवल को बहुत ज्यादा प्यार से उसकी चिक्स में किस करके बहुत ज्यादा हड़बड़ी के साथ वहाँ से चले जाती है जैसे कि तो उसने थोड़े टाइम पहले पवल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड किया हो। फिर तभी अगले सेकंड पवल बहुत ज्यादा स्टाइल के साथ ओवन के पास जाने लगता है और फिर तभी ओवन के पास पहुंच के उसके साइड में रखे हुए एक सिगरेट को उठाते हुए बोलता है कि तो फिर भला तुम यहाँ पे क्या आए हो और मुझे तो लगा था कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम अभी फिलहाल के लिए खत्म हो गई है तो फिर भला तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर जैसे उस चीज को उठाए उसके पहले ओवन तो बहुत ज्यादा जोर से लात मार के उस टेबल को हिला देता है और जैसे वो टेबल बहुत ज्यादा जल्दी से पवल के पैर में लगता है पवल तो अगले सेकंड बहुत ज्यादा हड़बड़ी के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसको तो उसके पैर में भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। तभी ओवन उससे कहता है कि भला तुमने क्या कहा कि हमारे बीच में सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है और हमारा सारा मामला खत्म हो गया है। तभी उसके इसी रूड बिहेवियर को देख के तो पवल भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि भला ये सारी चीजों को करके यहाँ पे करना क्या चाहता है और क्या इसमें दिमाग नहीं है। तभी आगे वन पवल को बहुत ज्यादा गुस्से में उसे कहता है कि नो इन द हेल तुम्हें ऐसा लगा था कि हमारे बीच में सारा मामला खत्म हो गया है और अभी तो मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है और मुझे तो तुमसे कुछ यहाँ पे कुछ अधूरे मामलों को सुलटाना है। और फिर आगे वन किसी बिहेवियर के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो अगर जब आगे पवल और वन क्या बात करने वाले हैं और वन यहाँ पे भला क्यों आया है और अब आगे शैन का क्या होगा इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो इसी वीडियो को भी ऐसी बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।